अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। फाइनली वो जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि हम एक पीटीए की ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों के आगे रखे हैं और आज पहली बार किसी ऑफिशियल पीटीए वाले के साथ मेरी गपशप हुई है। तो उनका ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताता हूँ और क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर मार्केट। जो कुछ मेरी थिंकिंग्स हैं, जो परसेप्शन बन रहे हैं मार्केट में, उसको लेके कुछ अपडेट्स मैंने कहा आपको दे देते हैं। और कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों की राय हो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई ऑफिशियल्स में से ये वीडियो देख रहा हो तो उसको भी अंदाजा हो जाए कि राइट नाउ वो क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों की क्या सोच है। यूजर एंड जो थॉट्स है, जो सोच है, जो डिमांड है, वो डायरेक्टली इन तक जानी चाहिए, जो कि मैंने भी कोशिश की है पहुंचाने की। ये पता नहीं आगे जाती है कि नहीं जाती, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि मैंने कौन से 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहां पर रेस किए हैं। सबसे पहले तो मैंने वहां पर एक पॉइंट रेस किया है कि जब 2019 में ये पीटीए का जो टैक्स लगा था, वो तब जो प्राइस थी, कीमतें थी फोन्स की, तब कम आती थी। इंटरनेशनल मार्केट में $600-700 का एक फ्लैगशिप फोन आता था जब ये टैक्स लगा था। लेकिन करते करते आज वो टैक्स जो है वो $700 का टैक्स पहुंच चुका है और उस फोन की कीमत, जो फ्लैगशिप फोन $700 का तब आता था, दुनिया में भी महंगाई हुई है, वही डिवाइस $1100 से $1300 की हो चुकी है। तो इतना ज्यादा टैक्स समझ में नहीं आता। आज के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि मोबाइल फोन एक लग्जरी आइटम है। तो उनको मैंने थोड़ी सी ये भी अंडरस्टैंडिंग दी कि हाउ मोबाइल फोन इज अ लग्जरी आइटम। एक स्मार्टफोन से बैंक ऐप, मैप्स, कैमरा, डिस्प्ले, अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट के फॉर्म्स, सारे वो काम आज के टाइम में किया जा रहा है। तो मोबाइल फोन एक लग्जरी आइटम तो हुआ ही नहीं ना। मोबाइल फोन एक जरूरत की चीज है, राब्ते की चीज है, तो उसको लग्जरी आइटम में क्यों काउंट किया जाता है। ये मैंने पॉइंट्स कुछ रेस किए वहां पर। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मैं एक एज अ डीलर गया था, डीलर की थी, तो वहां पर डीलर भी अपने आप को डिफेंड करते थे कि जो आजकल जैसे फैसलाबाद में छापा है, गिलगित में है, लाहौर में है, पैच फोन्स, जेवी फोन्स के बारे में बात हुई। तो दूसरा मुझे ये था, मैंने ये पॉइंट रेस किया कि ये जो आप रेड्स कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, आप कैसे उनको क्लेम कर रहे हैं कि लाइक वो दे आर डूइंग इलीगल वर्क। उन्होंने कहा यार ये पैच होते हैं और पैच इज इलीगल। मैंने कहा ठीक है, पैच इलीगल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये, अगर कोई बंदा, लेट सपोज कोई बाहर से आता है, वो आपको पीटीए का टैक्स नहीं पे करना चाहता, वो वाईफाई पे फोन चलाना चाहता है, तो इज देयर एनी कोई अमेंडमेंट या कोई ऐसा लॉ पाकिस्तान में कि भाई जैसे एक मुसलमान को कलमा को होना जरूरी है, वैसे पाकिस्तान में फोन जो है ना वो ऑफिशियल पीटीए कराना भी जरूरी है। भाई मतलब मेरी मर्जी, मैं टैक्स नहीं पे करता तो ज्यादा सिम नहीं चलेगी ना, बाकी काम तो मैं उस फोन से ले सकता हूँ। तो जेवी फोन बेसिकली होते ही ऐसे हैं क्योंकि उन पर सिम लॉक लगा होता है, सिम तो चलती नहीं है और इसी वजह से उनकी डिमांड ज्यादा होती है। और इसी तरीके से अगर कोई पैच फोन नहीं है, लेट सपोज कोई भी एंड्रॉइड फोन है, वो जेन्युइन आईएमई पे है, अगर वो बंदा टैक्स नहीं पे करना चाहता तो हाउ इट्स पॉसिबल कि उनको आप शॉप से, शॉपकीपर को जाके पकड़ें कि भाई ये इलीगल है। आपने कोई लॉ ऐसा बनाया है, कोई आपने ऐसी फैसिलिटी वाली कोई पॉलिसी बनाई है लोकल इंडस्ट्री को? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 25 to 30% लोग बिजनेस जो है करते हैं मोबाइल फोन इंडस्ट्री से रिलेटेड। इधर वो रिपेयरिंग हो, पार्ट्स हो, इधर वो एक्सेसरीज हो, इधर वो मोबाइल फोन की सेल परचेज हो, कुछ भी हो, तो आफ्टर ऑल लोगों का रोजगार है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि रोजगार ही तंग कर देंगे, रिटेलर्स को ही पकड़ेंगे, तो कैसे इस चीज को आप जो है वो इंप्लीमेंट कर सकेंगे आगे। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खासकर जो मैंने रेस किया, वो ये था कि आज के टाइम में 1 साल पुराना फोन जो कंपनी बनाना ही बंद कर चुकी है, चाहे वो 1 साल पुराना हो चाहे वो 2 साल हो, क्योंकि मोबाइल फोन 2 साल 2.5 साल सही चल जाते हैं, उनकी बैटरी हेल्थ भी अच्छी होती है। हाउ इट्स पॉसिबल, कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है कि वो साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आज के टाइम में वो टैक्स जो है वो चार्ज कर रहा हो, जो कि एक लेटेस्ट डिवाइस पे, ठीक है हम कहते हैं जी जो $1300 की डिवाइस अफोर्ड करता है वो टैक्स भी भर सकता है, गवर्नमेंट के परसेप्शन से सोच लेते हैं। लेकिन भाई उसकी तो वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही कम होगी, कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दी, वो तो वैसे ही रेट कम हो गया। तो आज के टाइम में जो साल 1.5 साल पुरानी डिवाइस है, एटलीस्ट उस पर बस मैक्सिमम $100 का टैक्स होना चाहिए। मैंने एक सजेशन दिया कि यार 20-30 हजार रुपए भी टैक्स होना तो लोग भर लेंगे, क्योंकि आप खुद ही मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि वो जो है ना वो पैच की तरफ जाए, वो नॉन पीटीए की तरफ जाए। और मैंने ये भी बताया कि अगर कोई $1300 की डिवाइस खरीदता है, उसको पीटीए टैक्स $700 पे करना पड़ता है, तो $2000 की डिवाइस हो जाती है। उससे बेहतर वो ये समझता है कि मैं जेवी फोन ले लूं जो कि लिटरली $700-800 में मिलता है, $1200 सेव होता है, उसमें आधे घर के वो फोन ले लेता है, उससे हॉटस्पॉट चला लेता है, हर घर में इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, तो इंटरनेट भी वो चला लेता है।
तो ये मतलब हाउ इट्स पॉसिबल कि मतलब कितने लोग भर लेंगे आपको टैक्स? तो टैक्स को कम करेंगे तो कलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। लास्ट जो मैंने उनको सजेशन दिया, मैंने कहा आपको थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है अपने टैक्सेशन सिस्टम को। टैक्सेशन सिस्टम को कैसे रिफाइन कर सकते हैं? आप 2019 की कीमतें उठाएं, तब के फ्लैगशिप के और आज के फ्लैगशिप के फोन्स को देखें, और जो साल पुराना फोन है उसकी वो प्राइस तो ना लगाएं कि जब वो लॉन्च हुआ था, एटलीस्ट उसकी आधी प्राइस भी लगाएं, तो उसके हिसाब से टैक्सेशन को फिक्स कर दें। तो ये 5 एक पॉइंट जो है ना यूजर एंड पे मैंने रखे। और दूसरा यूजर एंड का कुछ मैंने उनको जो व्यू है, जो सजेशंस हैं यूजर एंड के, जो नीड है वो मैंने समझाया। मैंने कहा आप डीलर्स को पकड़े, आप पकड़े मतलब शॉप्स पे जाके छापे मार रहे हैं। लेट सपोज आप कल को किसी को रोक के कर लेते, पूछ लेते हैं कि पीटी है नॉन पीटी है। पहले तो अपने टैक्सेशन सिस्टम को सही करें। दूसरा, अगर आपने जो इस चीज को रोकना ही है तो आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। लोकल इंडस्ट्री में आपको टैक्सेशन की रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अब जो फोन 2019 में $100 का आता था, आज वो $300 $250 के इंटरनेशनल मार्केट में है। पाकिस्तान में वो इंपोर्ट होता है 300 मतलब $100 की डिवाइस जो है ना, एक बेसिक फोन वाली डिवाइस होती है, 30,000 की वो पड़ी, 12,000 पे आप टैक्स ले रहे हो, 45,000 रुपए हो गया। ब्रांड ने अपना प्रॉफिट भी रखना है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी निकालना है, तो ऑटोमेटिकली वो फोन 50,000 रुपए का बिक रहा है। तो क्यों आप मार्केट के साथ ज्यादती कर रहे हैं? और मैंने ये भी परसेप्शन दिया कि भाई 45 to 60% यूथ यंग जनरेशन है, वो आज के टाइम में अच्छा फोन यूज करना चाहती है, वो आईटी एक्सपोर्ट करती है, तो उसको फोन की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, बाइनेंस जैसी एप्लीकेशन की, फाइवर जैसी एप्लीकेशन की, और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो कि एक अच्छा फोन उस परफॉर्मेंस को हैंडल कर सकता है। लोग गेमिंग ई स्पोर्ट्स से पैसा कमा रहे हैं, आपके मुल्क में रेमिटेंस लेके आते हैं, वो क्यों आपके इन फोन्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? तो आप लोकल इंडस्ट्री को तो तबाह कर रहे हैं। पीटीए का परसेप्शन ये था कि हम तो टैक्स नहीं कलेक्ट करते, जो मुझे उन्होंने बताया, और ये मैं पहले भी आपको एजुकेट कर चुका हूं। पीटीए इज जस्ट अ कलेक्टर। वो सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल देता है 3-4 डिपार्टमेंट्स को, जिसमें हमारी जो सिम नेटवर्क्स हैं, जिसमें जीएसएम इंक्लूड है, जहां से वो कैरियर से फोन बिका हुआ है उनसे वो लेता है अप्रूवल के भाई ये ओरिजिनल फोन है। तो 3-4 जगह पीटीए अप्रूवल देता है, फिर सिम चल जाती है। लेकिन पीटीए ये कहता है कि जितना भी टैक्सेशन सिस्टम है ये एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डील करता है पाकिस्तान में। इसी में ही कस्टम, लेवी, ड्यूटी सभी इंक्लूड करके उसको कलेक्ट करता है एफबीआर का। और आज भी अगर आप पीएसआईडी जो टैक्स होता है बनाते हो किसी भी टैक्स को पे करने के लिए, उस टैक्स के अंदर एफबीआर को ही टैक्स जाता है। तो पीटी ने कहा कि भाई हम टैक्स को ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, हम तो जस्ट एक कलेक्टर है। और बहुत जो है ना वो हट के जरा हमारा एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने लोगों को ये श्योरिटी देनी है कि आपकी सिम्स चलेंगी, लेकिन जो टैक्सेशन पे सिस्टम है वो एफबीआर से करना है। तो आप बात करें एफबीआर से। अब एफबीआर से थोड़ी बहुत जो पहले किसी की बात हुई है उसमें ये पता लगता है कि फिलहाल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो ये कहती है कि भाई हमने आईएमएफ को लोन लिया हुआ है, तो पूरा मुल्क लोन पे चल रहा है, अगर हम टैक्स कम करते हैं तो हम आईएमएफ को क्या जवाब देंगे? या मतलब इस टाइम आपको हालात पता है क्राइसिस क्या चल रहे हैं, और इस टाइम आप लोगों को पता है कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। तो एफबीआर से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई आप कितना रोक लोगे लोगों को? अब मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, आप दुकानों से पकड़े, लेट सपोज आपको पकड़ने की जरूरत है उन फ्रॉडियों को जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, जो 5-5 हज़ार रुपये लोगों को तस्वीरें बेच के ना नॉन कस्टम फोन की, उनसे जो है ना वो 5-5 हज़ार रुपये एडवांस मंगाते हो, दिन के करोड़ों रुपए का वो कर रहे हैं। और कोई बैठा है चमन में, कोई बैठा है दरा आदम खेल में, कोई बैठा है कहीं पर, कोई बैठा है कहीं पर, मतलब उस कोने में काम कर रहे हैं जहां पर आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, वो गायब हो जाए क्या करेंगे आप? तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं सिर्फ आपकी इस पॉलिसी की वजह से कि आपने टैक्सेशन बढ़ा दिए, जितना टैक्स है उतनी कीमत में 3-3 4-4 और नॉन पीटीए फोन आ जाते हैं। तो लोग ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा रखेंगे उन फोन्स की जिनमें कैमराज अच्छे हैं, जिनमें परफॉर्मेंस अच्छी है, जो लोगों की यूटिलिटी के हिसाब से अच्छा है। सिम चलाने के लिए वो कोई भी 4G सेकंड फोन ले लेंगे, कोई भी हॉटस्पॉट से शेयर कर लेगा। तो अगर आपने इस तरह के पैच फोन, इलीगल फोन्स को कंट्रोल करना है तो आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि रीजनेबल टैक्सेशन सिस्टम पर बिलोंग करती हो। जब डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी मार्केट में, कोई भी दिल से इलीगल काम नहीं करता, सिर्फ आपकी जो पॉलिसी है जब वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा चार्ज कर रही होती हैं तभी लोग इलीगल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं और इलीगलिटी को प्रमोट करते हैं। और तभी वो दुकानदार वो प्रोडक्ट बेचता है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो यूजर एंड पर डिमांड को कम करें, टैक्सेशन को ठीक करें, उसके साथ साथ ही चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अब देखो, मुझे ये पता लगा कि लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज पे तो थोड़ी सी जो है ना रिलैक्सेशन दी है, लेकिन ये बजट में जाके पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं। मैंने जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आगे रख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आप जिधर मर्जी भाग लो, जितने मर्जी दुकानदार पकड़ लो,
महीना एक सरगर्म रह लोगे, 2 महीना सरगर्म रह लोगे, बाद में कोई और बंदा आपकी पोस्ट पर आ जाता है, उसके इनके डीलर्स के साथ रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेशन है, वो फिर से थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा, फिर से ये चीज बिकने लग जाएगी। तो इस चीज का एक, सभी चीजों का एक ही हल है। आज अगर आप टैक्स ज्यादा लगा रहे हो तो लोग पे करने को तैयार नहीं है, इसी टैक्स को कम कर दो, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और एक मोबाइल फोन से एक्सेप्ट टैक्स, अगर 5-10 हजार रुपया, 20 हजार रुपया टैक्स होना भाई, एक मोबाइल फोन से गवर्नमेंट अपनी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल दे, उससे पैसे कमा सकती है। एक जब ब्रांड एक नई ज्यादा प्रोडक्ट लाएगा, मार्केटिंग एक्सपेंस भी करेगा पाकिस्तान में वो, और उस तरीके से टैक्स भी ज्यादा पे करेगा, तो ज्यादा आपको रेवेन्यू एक मोबाइल फोन से क्रिएट होगा, एक जनरेट होगा, एज कंपेयर टू कि इलीगल प्रोडक्ट बिकती रहे, ना उसका ब्रांड को फायदा, ना गवर्नमेंट को फायदा, और ना ही यूजर को उस तरह फायदा होता है। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को। तो पीटीए का जो पीटीए का परसेप्शन ये है कि बस हम सिग्नल्स को ही ऑन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स हमें गो थ्रू करेंगे तो हम वो चीज कर सकते हैं। हम पीटीए का टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं, एफबीआर वो टैक्स लेता है। तो सारा क्लेम, जो सारा मुद्दा है, वो एफबीआर के खाते में जाता है। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, और आप अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आप रिकंसीडर करें इस पॉलिसी को, वरना इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप इतना बिजनेस बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं। मैं अगर अभी भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुझे बुलाता है, मैं उसको एक मोबाइल फोन से कम महाना लाख रुपया रेवेन्यू गवर्नमेंट का इकट्ठा हो सकता है, मैं वो फॉर्मूला दे सकता हूं कि कैसे आप रेवेन्यू एक फोन से, एक 20-30 हजार वाले फोन से भी आप लाख रुपया रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये नेग्लिजेंट पॉलिसी रही, कस्टमर की डिमांड नहीं रही, तो ये जो ब्रांड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग वाले यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो यहाँ पर असेंबल कर रहे होते हैं, कितना का बेच लेंगे? ऑब्वियसली बेचना तो इंसानों को ही है ना, यूजर को बेचना है। तो यूजर जब लेना बंद कर देगा तो ये ब्रांड्स तंग होंगे, और ऑटोमेटिकली आपकी इस नेग्लिजेंट पॉलिसी या आपकी इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये सारे फॉर्मूलाज मैं बताने को तैयार हूं गवर्नमेंट को। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इनवाइट मी, मैं जहां मर्जी बुला लें भाई, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई इलीगलिटी को कभी प्रमोट नहीं किया। बट मेरा काम है एक यूजर एंड से लेके एक ऑफिशियल गवर्नमेंट तक एक परसेप्शन, एक फॉर्मूला, एक डिलीवरेबल्स देना। तो ये वीडियो इसी सेंस में बन रही है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इलीगल प्रोडक्ट। मैं आज भी कहता हूं कि लीगल प्रोडक्ट लेनी चाहिए, बशर्ते के वो वैल्यू फॉर मनी हो। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज।